चलिए सबसे पहले कॉपी कलम निकाल लीजिए। चलिए हल्ला नहीं करेंगे, शांति बनाए रखेंगे। क्या पढ़ना पहले बताइए। मैथ है, चलिए मैथ है, ये आपका मैथ है 10वां का ना जी। चलिए ये आपका हो गया 10वां का मैथ। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बोलिए। समीकरण, चलिए बहुत बढ़िया। कौन सा, ये दो रैखिक समीकरण में। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइए। देखो कोई हल्ला नहीं करेंगे, शांति बनाए रखें बाबू, ठीक है। नहीं, आवाज तो इसमें रिकॉर्ड नहीं जाएगा। तो आपको समीकरण जो बना रहे हैं, दो रैखिक समीकरण ना बाबू, दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए बहुत बढ़िया, दो रैखिक समीकरण है। ये कौन सा है, कौन सा विधि से है? क्योंकि दो रैखिक समीकरण को 5 विधि से बनाया जाता है। 5 विधि में पहला आपको मैंने बताया होंगे लुटीकरण विधि, जिसको हम विलोपन विधि कहते हैं। दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि तक हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। और बताइए, तुलनात्मक विधि तक हो गया तो आपको आगे बता रहे हैं, सो ध्यान देंगे, उधर उधर ध्यान देंगे, हल्ला नहीं करेंगे। आज आपका है ब्रज गुणन विधि। चलिए बहुत बढ़िया, आज आपको बता रहे हैं ब्रज गुणन विधि, ठीक है। जो आज आपका बताएंगे वज्र गुणन विधि से, क्योंकि समीकरण को 5 विधि से बताए थे, जिसमें 5 विधि में आपका जो है पहला का लुप्तीकरण विधि, और दूसरा को हो गया आपको प्रतिस्थापन तुलनात्मक विधि, हो गया ना जी। आज आपको बताएंगे प्रतिस्थापन विधि, सॉरी ये वज्र गुणन विधि। आज आपको चलेंगे दो रैखिक समीकरण में वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि से कैसे बनाया जाता है, जो ध्यान देंगे दो रैखिक समीकरण में, जो आपका जो है पार्ट नंबर, जो मान लीजिए आपका जो है ये 5 है। चलिए 5 लिख देते हैं, पार्ट नंबर 5। ध्यान देंगे वज्र गुणन विधि से कैसे बनता है। सो कोई वो समीकरण लेते हैं, देखिए ऐसे वज्र गुणन विधि से सूत्र होता है बहुत सारे, कि एक्स बटा बी एफ माइनस सी डी बराबर बाई बटा, ऐसे करके है। तो सूत्र पर हम लोग क्यों हाई लेके जाएं, बिना सूत्र के मैंने आपको बता रहा हूं वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से बिना सूत्र का जो है मैथ कैसे बनती है, जो आज मैंने आपको बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे, अच्छा रहेगा। और आज आपको जो है मैंने जो है वज्र गुणन विधि से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कर रहे हैं। सो कोई वो समीकरण लेते हैं, मान लो 2x प्लस 3y बराबर 9, अब आपका 3x प्लस 4y बराबर 6, ना जी। ये इसको हम लोग कैसे वज्र गुणन विधि से बनाएंगे, मैं अभी इसको 2-3 लाइन में आपका खत्म करते हैं। देखें पहला समीकरण या दूसरा समीकरण मान लीजिए, और ऐसा हूं 2 को है तो आपका 2 रैखिक समीकरण हो गया। देखो इसको बनाने का मेरा तरीका जो है अलग है, मैंने जो अपना तरीका से बनाता हूं, जो आपको समझ में आ जाएगा, सूत्र पर नहीं बताऊंगा। बेगा सूत्र पर कैसे बने, देखो एक्स का झांकिए, तो एक्स यहां पर लिखिए, और बटा तिरछा तिरछी गुना करो, यहां से अंक और चिन्ह में सिर्फ गुना करना है, बाकी में नहीं। ये देखिए 6 में 3 से गुना करिए, 6 × 18 माइनस यहां से गुना करो, 9 चौको 36, ये प्लस, बीच में ये माइनस भी होता है, बीच में ये माइनस, हमेशा बीच में माइनस होता है, याद रखना है, ठीक है। बाकी प्लस माइनस के अनुसार इसको बैठाना आपको काम है। चलिए ना, ये एक्स का रूप कर दिया ना, अब भाई इसको बाई वाला करेंगे, बाई वाला करिए, बाई 38 से गुना करो, 6 दूनी 12 माइनस 9 × 27। देखो यहां से हम जो आपको बार बार कर रहे हैं, सूत्र पर नहीं बता रहे हैं, बेगा सूत्र पर मैं बता रहा हूं, दम आपका ट्रिक लेवल से, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हो गया। अब अचार जाति के लिए हमेशा 1 लिखना है, अचार जाति के लिए हमेशा 1 लिखना है। चलिए इसको गुना करो आप,
इसको जाके नहीं चार जाती है, इसको गुना करिए। 4 दूनी 8 और 3 तिहाई 9 यानी -9। इसको आप लोग जोड़ घटाव करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए x बटा 18 से 36 घटाइए तो -18 बराबर 22 बटा 12 में 27 घटाइए तो माइनस होगा ना जी, माइनस में 15 हो जाएगा ये, बराबर 1 बटा 18 में से 9 घटाइए -1 हो जाएगा। इतना समझ में आया? कुछ नहीं किए हैं, x को जाके तिरछा तिरछी गुना किए हैं, x को जाके तो x यहाँ पर लिखे हैं, तिरछा तिरछे 6 18 और 9 चौको 36, फिर 22 को झाके हैं तो इसको गुना कर, जा भी करना तो इधर से गुना होता है, इसे इधर से नहीं, इधर से 6 दूनी 12 -9 27, फिर 4 जाती के लिखिए, फिर से गुना करिए, 4 दूनी 8 और 3 3 9। इस तरह से हम लोग करेंगे। अब देखिए इसको बता रहे हैं, इसको हम लोग आगे की ओर चाह रहे हैं, जो ध्यान देना है बाबू, क्या ध्यान देना है? अब इसको x और y का मान लाना है, तो ये जो x के लिए इसका बराबर अचार जाती, y के लिए भी अचार जाती, तो x का मान आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे जो, अब x बटा -18 बराबर 1 बटा -1, 1 बटा -1 एक हो गया। अब लीजिए y बटा -15 बराबर 1 बटा -1, तिरछा तिरछी गुना करिए, यहां से गुना करो, एक में यहां से गुना करें -1, 18 में गुना करेंगे तो -18, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए x बराबर क्या आया 18 आ गया जी आंसर में। इसको करो, यहां से गुना करिए, तिरछा तिरछी गुना करिए, तिरछा तिरछी गुना कर दो, बताइए यहां से गुना करें, यहां से गुना कर दो, गुना होगा बाई में 1 से गुना करेंगे तो -22 बराबर इतना से गुना करेंगे -15, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए बाई बराबर हो जाएगा 15। आपका आंसर निकालने का वाले ये है कि आपका ए x बराबर हो गया आपका आंसर 18, 118 हो गया, y बराबर आपका हो गया 15। बताइए इतना आसान आप कभी नहीं बना पाइएगा। बहुत सारे लोग जो है सूत्र पर बैठाते हैं, सूत्र पर बनाते हैं, आपको बेगा सूत्र का मैंने जो ये जो है वाज्य गुणन विधि से बनाया हूं। इतना ही नहीं, और भी जाकर पीछे वाला वीडियो देखिए, आपका जो है लुप्तीकरण विधि, वाज्य गुणन विधि, गुणनखंड विधि, गुणा जिसको हम लोग तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि जो मैंने बताया आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे किया हूँ, तुलनात्मक विधि से मैंने भी बताया हूँ, विश्वास करिएगा। अब बताइए आपको कौन ऐसा चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है? बताइए ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है बाबू, बताइए। तो आप लोग इसी तरह से एक और मैं आपको दे रहा हूँ, SW बनाइएगा खुद, और आप लोग खुद बना के जो है कमेंट में आंसर करिएगा, तब जानेंगे कि मैथ का रिवीजन करते हैं, नहीं तो आपका खाली सही बास्टर्ड होते हैं। बना के दिखाइएगा फटाक से, चलिएगा आगे देखेंगे। 5x प्लस 4y बराबर 9, इसको बनाएंगे आप लोग घर से, ठीक है। फिर इसी तरह से आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।